तो हमने फर्स्ट स्टेप में कोफिशिएंट निकालो, ए बी सी एच जी एफ हमारे पास क्या होंगे। सेकेंड स्टेप हमारे पास कि डिटर्मिनेंट निकालो, सही है, वो हमारे पास जीरो हो गया, नॉन जीरो। थर्ड स्टेप में आपने एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अगर फर्स्ट स्टेप में आपने कोफिशिएंट फाइंड कर लिया, डिटरमिनेंट निकाला, वो या तो जीरो होगा या नॉन जीरो, यानी कि या सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा, सही है। तो आगे इसके फर्दर टाइप्स क्या होंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होगी, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर हमारे पास पॉजिटिव हो। कॉन्सिडेंट लाइंस की क्या होगी अगर ये हमारे पास इक्वल टू जीरो, यानी कि ये जो थर्ड स्टेप की वैल्यू है वो पॉजिटिव अगर हो गई तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर वो जीरो हो गई तो कॉन्सिडेंट लाइन, अगर लेस देन जीरो हो गई तो हमारे पास क्या होगा, पेयर एक पॉइंट बनेगा, या वो हमारे पास पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन उसको कहते हैं। ये जो पॉइंट होता है ये रियल होता है, सही है। और जो टोटल लाइंस होती है वो हमारे पास इमेजिनरी होती है, सही। एंड इसी तरह अगर नॉन डिजेनरेट में एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव हो तो हमारे पास हाइपरबोला बनेगा, अगर ये इज इक्वल टू जीरो तो पैराबोला बनेगा, अगर ये लेस देन जीरो तो हमारे पास क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा, सही है। अच्छा, हाइपरबोला का एक स्पेशल टाइप होता है जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। उसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये होती है कि ए एंड बी आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होनी चाहिए, सही है। यानी कि इसके लिए ये कंडीशन भी होगी, हाइपरबोला तो ये है ना, ये एक्स्ट्रा कंडीशन इस पे लगेगी। दूसरी कंडीशन ये होगी एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो, तीसरी कंडीशन ये होगी। एंड सर्कल के लिए भी ए इज इक्वल टू बी, यानी पहली कंडीशन कि ये नॉन डिजेनरेट कॉनिक होना चाहिए, दूसरी कंडीशन कि हमारे पास एच स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि ये एलिप्स का स्पेशल टाइप होता है, तीसरी कंडीशन ये होगी। एंड फोर्थ कंडीशन भी होती है एच इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, सही है। सो एच इज इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास एक्स वाई जो है, एक्स वाई का कोफिशिएंट हमारे पास टू एच होता था ना, अगर वो हमारे पास जीरो हो गया तो इसका मतलब है कि सर्कल का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल डज नॉट कंटेन एक्स वाई टर्म। सर्कल की इक्वेशन में कभी भी हमारे पास एक्स वाई टर्म नहीं आ सकता, सही है। एंड दूसरी बात ये एच इज इक्वल टू जीरो से हमें पता चला। दूसरी बात ये कि हमारे पास कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर आर इक्वल, सही है। सर्कल में एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर के कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। एंड दूसरी बात ये कि उसमें एक्स वाई जो क्रॉस टर्म है वो सर्कल की इक्वेशन में कभी नहीं आता, सही है। तो ये हमारे पास इसका टेबल नोट्स भी मैंने बनाया है। एंड ये से आप स्क्रीन शॉट भी इसका ले सकते हैं। जस्ट इस टेबल से आपको इक्वेशन से पता चल सकता है कि कौन सा कॉनिक सेक्शन आपके पास बनेगा। अभी दो क्वेश्चन है जो कि आपसे ही मैं पूछूंगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप मुझे बताओगे कि कैसे करेंगे इसको। अभी यहाँ तक समझ आ गई। यहाँ तक जस्ट आपने लाइक रट्टा लगाना टाइप ही है कि किस कंडीशन पे कौन सा कॉनिक सेक्शन बनेगा, सही है। फिर भी अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो अभी पूछ सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज 4x² प्लस 8x। मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछूंगा कि मुझे ये स्टेप बता दो अभी। प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स। अभी मैं ऑप्शन आपको नहीं बता रहा बल्कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे पूछूंगा, सही है। इक्वेशन हमारे पास यही है। तो पहला टास्क तो ये है, टास्क वन, कि इसमें फाइंड करो लाइक स्टेप वन जिसको हम कहते थे, ए इज इक्वल टू ए एच बी, या मैं लिख देता हूँ ए बी सी एफ जी एच। इनकी वैल्यूज अपने पास कैलकुलेट कर लो और मुझे एक एक बताते जाओ। ऐसे इक्वेशन के लिए ए बी सी एफ जी एच जो हमारे पास कोविशेंट्स होते थे उनकी वैल्यूज क्या बनेगी।
स्टैंडर्ड इक्वेशन भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h(x)(y) प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ कंपेयर करो, सब कोफिशिएंट्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए? ए की वैल्यू S4। ए फोर। हमारे पास एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी? बी की क्या वैल्यू होगी? 1। बी हमारे पास वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? +1। सही है, सो बी हमारे पास 1 हो गया। सी की वैल्यू क्या होगी? सी इज अ कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ ना 9। एक्स ना हो, तो सी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो है वो 1 है। सही है। एच, एच क्या है? एक्स वाई का कोफिशिएंट है। इक्वेशन में कोई एक्स वाई टर्म है? एक्स वाई टर्म नहीं है ना, तो हमारे पास एच की वैल्यू क्या आएगी? 0। सही है। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी? मतलब अगर 4। 2gx को मैं इक्वल करूं, 2gx इज इक्वल टू, इक्वेशन में 8x, x एक कैंसिल, तो g की वैल्यू क्या आ रही है? 4। इसी तरह आप 2fy एंड n को कंपेयर करें, तो 2fy इज इक्वल टू -2y, y एंड y कैंसिल, 2 एंड 2 कैंसिल, f इज इक्वल टू -1। तो ये तो आपने कोफिशिएंट निकाली। अब डिटर्मिनेंट ये वाला कैलकुलेट करना होगा, ए बी सी एफ जी एच, एफ जी एच, इनमें वैल्यूज तो हमने फाइंड कर ली, तो 4 1 1, एफ की वैल्यू है -1, जी की वैल्यू 4 0, -1 4 0। अब ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना तो आता है ना? 4 -1 1, माइनर एन को फैक्टर निकाल के। सही है, तो ये आपने निकाल दिए, तो ये 4 × -1 × 0 ये बनेगा, एंड दिस इज -4 +1 ये 4 बनेगा, एंड दिस इज -1, सो दिस इज -16, एंड ये क्या बनता है? +3 विच इज इक्वल टू -13। अब ये इक्वल टू 0 है या नॉट इक्वल टू 0? नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास नॉन डिजेनरेट कॉनिक सेक्शन होगा। HGF तो हमारे पास को, हाँ HGF ही था। इस तरह से कर लेंगे, एच यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -1, ये 0, ये -1 आएगा। कैलकुलेट कर ले, फिर भी आपके पास ये नॉन जीरो आता है। सही है, मतलब कि HGF था डिटर्मिनेंट में, तो ये इस तरह से होगा, ABC की वैल्यू 4 1 0 1, एंड HGF 0 4 -1 0 4 -1। सही है। सो अगर आप फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं, तो 4 × 1 -1 -1 1, एंड दिस 4 × 0 4 1 1 -1, सो दिस इज इक्वल टू 4, ये 1 आ जाएगा, एंड ये -1 आ जाएगा, एंड +4, ये 0 16। ठीक है, विच इज इक्वल टू नॉन जीरो, मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो नॉन डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन है। अब थर्ड स्टेप कैसे करेंगे? नॉन डीजेनरेट के मुझे टाइप्स बताओ, कौन कौन सी होती है नॉन डीजेनरेट की? नॉन डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन की कौन कौन सी टाइप्स होती हाइपरबोला, है? पैराबोला, एलिप्स। यस, तो उसके लिए हम कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे? h² - ab, तो h की वैल्यू क्या है? 0, सो 0 का स्क्वायर, माइनस a की वैल्यू लिख लेंगे, b की वैल्यू लिख लेंगे। a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू 1, सो 4 1। क्या आती है ये हमारे पास? पॉजिटिव, नेगेटिव या 0? नेगेटिव आती है ना, लेस देन 0। सो लेस देन 0 किसका कंडीशन था?
एलिप्स। सही है। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन था दैट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, यानी कि 4x² प्लस 8x प्लस y² माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स एलिप्स। सही है। सो ये हमारे पास एलिप्स ही रिप्रेजेंट करते हैं। सही। अब यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ। ओरिजिनल जो क्वेश्चन था हमारे पास, जिस तरह ये क्यू सीरीज में या एनईटी का पास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था। 4x² प्लस 8x प्लस y² माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स। ऑप्शन थे हमारे पास, वो थे सर्कल, बी ऑप्शन था एलिप्स, सी ऑप्शन था हमारे पास पैराबोला, एंड डी ऑप्शन था हाइपरबोला। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करें, चारों के चारों हमारे पास नॉन डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन है। तो हमारे पास बस जो हमारे पास डिटर्मिनेंट जीरो नॉट इक्वल टू जीरो वाला जो केस था, वो हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सारे नॉन डिजेनरेट है ना। तो इसका मतलब है कि ये कैलकुलेट ना करो, इज्यूम ही कर लो कि हमारे पास नॉन जीरो है। सही है। डायरेक्ट h² माइनस ए बी फाइंड कर लो, इन चारों में से कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सही है। मतलब ये कि ऑप्शन से आपको अंदाजा हो गया कि ऑप्शन सारे नॉन डीजेनरेट है। तो हमें जो ये वाला स्टेप हम चेक करते थे कि नॉन डीजेनरेट है या डीजेनरेट है, वो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन नॉन डीजेनरेट है। सही है। तो डायरेक्ट आप h² माइनस ए बी की वैल्यू, तो 0² माइनस इंटू 4 इंटू 1, ये हमारे पास नेगेटिव आती है। तो ये हमारे पास नेगेटिव से हमें डायरेक्ट क्या पता चल गया कि एलिप्स हो सकता है। सही है। बट हमने देखा कि x² एंड y² की कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो ये सर्कल तो नहीं हो सकता। तो हमारे पास एलिप्स ही ठीक रहेगा। अगर ये हमारे पास इस तरह का सीन होता कि सिर्फ x² होता, तब हमारे पास क्या बनता, तब हमारे पास सर्कल बनता। सही है। अगर हमारे पास हमें पता चल जाए कि एलिप्स है, तो हम फर्दर चेक करेंगे कि ये सर्कल है या नहीं है। सो अगर ये हमारे पास 4x² और y² है, तो कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, सो दिस इज एलिप्स, ये हमारे पास सर्कल नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, एंड आपने सारे स्टेप्स मुझे बताने होंगे। इक्वेशन हमारे पास है 2x² प्लस 3y² माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख के देता हूँ, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। मुझे इनकी वैल्यूज आपने बतानी होगी, ए बी सी, और हमारे पास क्या था, एच जी एफ था, एच जी एफ। सही है। ये वैल्यूज फाइंड करेंगे, उसके बाद हम फाइंड करेंगे ए बी सी एच जी एफ, एच जी एफ, ये हमारे पास आएगा। एंड देन उसके बाद हम फाइंड करेंगे h² माइनस ए बी। अच्छा, मुझे ए की वैल्यू बताए, ए की वैल्यू क्या आएगी? ए इज इक्वल टू 2, x² का कोएफिशिएंट हमारे पास ए होता है, सो ए इज इक्वल टू 2। बी की वैल्यू क्या होगी? y² का कोएफिशिएंट 3। एक्स वाई टर्म है इक्वेशन में कोई, इसका मतलब है h इज इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, 2gx, एक्स वाला टर्म है ना, तो 2gx को अगर मैं माइनस 4x लिख लूँ, तो 2g इज इक्वल टू -4 या g इज इक्वल टू -2। सो g की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई। नेक्स्ट y का टर्म यानी 2fy, y पावर 1 का टर्म कोई नहीं है, तो इसका मतलब f इज इक्वल टू 0, एंड कोई कांस्टेंट टर्म भी नहीं है इक्वेशन में, सो दिस इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0, g की वैल्यू -2, f की वैल्यू 0, 0 -2 0। अब अगर मैं इस 2 के रिस्पेक्ट ये ओपन कर लूँ, तो क्या बनेगा? ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, सो इसी तरह ही रहेगा। एंड ये अगर कैंसिल करूँ, 0 3 -2 0, क्या आएगा हमारे पास? -2, ये 0 एंड दे +6 हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू -12 विच इज नॉन जीरो। सही है। तो ये हमारे पास नॉन जीरो मतलब कि नॉन डीजेनरेट होगा।
अब फर्दर हम चेक करेंगे एच स्क्वेयर माइनस ए बी। सो एच की वैल्यू है 0, सो 0 का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। ये क्या आता है? -6, नेगेटिव है। तो नॉन डीजेनरेट में जब ये नेगेटिव होता था तो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता था? ऑप्शंस में आपको दे दूं। ऑप्शन है टू स्ट्रेट लाइंस, यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। बी ऑप्शन है पैराबोला। सी ऑप्शन है एलिप्स। एंड डी ऑप्शन है हाइपरबोला। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव है। तो क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे पास एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। सही है। सो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है अभी आप सॉल्व कर सकते हैं। सही है। नोट से वो टेबल वहाँ पे क्लियर सा बना हुआ है, वहां से आप वो टेबल जो है उसके सारे पॉइंट्स है वो याद कर लें। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एसेंट्रिसिटी का टॉपिक है। एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉनिक सेक्शन वो हम डिफाइन करेंगे एंड उसके बेस पे हम एसेंट्रिसिटी ये कॉनिक सेक्शन की कैटेगरीज बनाएंगे। सही है। सो हमारे पास जो टॉपिक है, अभी जो पिछले टॉपिक में अगर कोई भी इशू हो तो वो आप बता सकते हैं मुझे। सही है। मेरा जो एनईटी में क्वेश्चन आया था वो यही वाला था कि y इज इक्वल टू 1/x रिप्रेजेंट्स। ये आई थिंक एफएलपी में भी मैंने ऐड किया है। ऑप्शन थे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल एंड एलिप्स। ये क्वेश्चन आया था। सही है। फिर आप इजीली आप अभी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉनिक सेक्शन। एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉनिक सेक्शन। अच्छा, कॉनिक सेक्शन बनता किस तरह से है उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत उसके ग्राफ्स पे ना एक्सप्लेन करना जो कि एनईटी क्लास से उतने इम्पोर्टेंट बिल्कुल लाइक वो नहीं करने होंगे। कॉनिक सेक्शन क्या होता है? कॉनिक सेक्शन की डिफिनीशन हम इस तरह से करते हैं। कॉनिक सेक्शन के इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस यानी लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, एक मूविंग पॉइंट होगा हमारे पास। यानी कि जिस तरह ये पेन की टिप मैंने यहाँ पे रख ली ना, यहाँ से इसको मैं ऐसे मूव करते जा रहा हूँ तो ऐसे एक ग्राफ बनती है। सही है। तो इस तरह तो मेरे पास डिफरेंट इसी तरह के डिफरेंट ग्राफ्स बन सकते हैं जिस तरह साइनोसाइडल हमने किए थे। अब कॉनिक सेक्शन के बारे में क्या ऐसा स्पेशल है कि ये इसको हम डिफरेंट स्टडी करते हैं। सही है। तो हमारे पास ये एक मूविंग पॉइंट होता है, उसका लोकेशन होता है इन अ प्लेन। पहला पॉइंट ये है कि एक प्लेन पे होता है, यानी कि 2 डायमेंशनल होते हैं। सही है। सच दैट, सच दैट, अब ये इसकी रियल डिफिनीशन है कि द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस, यानी कि जो पॉइंट मूव कर रहा है उसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट। एक फिक्स्ड पॉइंट हम लेते हैं। सही है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया एंड एक मैं स्ट्रेट लाइन फिक्स्ड ले लेता हूँ। लेट्स सपोज ये मैंने लाइन ले दिया। सही है। अब मैं लेट्स सपोज एक रेशो में फिक्स्ड कर लेता हूँ कि जो 1:1, यानी कि इस पॉइंट से जो होगा, इस लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो 1:1 है। यानी कि जो मैं पॉइंट अभी बनाने वाला हूँ, जो मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ, उसके हर पॉइंट का इस लाइन और पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, यानी कि 1:1 होना चाहिए। तो एक तो ये है कि जो इनको यहाँ पे परपेंडिकुलर जो मैं ड्रा करता हूँ, इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट वो इक्वल डिस्टेंस होगा ना, यानी कि उसका लाइन से डिस्टेंस और पॉइंट से डिस्टेंस दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। सही है। क्योंकि यहाँ पे मैंने 1:1 रखा है, जो कि रेशियो है वो मैंने फिक्स रखी है। दूसरा, इसी तरह बहुत सारे ऐसे पॉइंट हो सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये पॉइंट ले लूँ
तो इसका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनता है, and इससे डिस्टेंस क्या बनता है, ये बनता है। सही है। तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूं तो वो 1:1 ही बनता है। सही है, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू, लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं पी कह लूं, इस पॉइंट को मैं एफ कह लूं, एंड ये मेरे पास लाइन एल है। तो पी एल का डिस्टेंस और पी एफ का डिस्टेंस ये आपस में इक्वल होगा। सिमिलरली बाकी इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, लेट्स सपोज ये पॉइंट मैं ले लूं, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस पॉइंट पी का और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आपस में इक्वल होंगे। सही है। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर लूं तो वो जो मेरे पास ग्राफ बनता है दैट इज कॉनिक सेक्शन। सही है, दैट इज कॉनिक सेक्शन। अब ये रेशो हमारे पास फिक्स्ड होनी चाहिए, 1:2 भी हो सकती है, 3:2 भी हो सकती है, 3:4 भी हो सकती है। सही है। तो ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इससे जो हमारे पास ग्राफ्स बनते हैं वो हमारे पास कॉनिक सेक्शन बनेंगे। और ये जो मैंने 1:1 का केस आपको बताया, ये इस पे पैराबोला का केस बनता है। पैराबोला के केस में ये रेशो 1:1 होती है। सही है। तो अब हम डिफाइन करते हैं एसेंट्रिसिटी को। पहला पॉइंट ये है कि जो फिक्स पॉइंट हम लेते हैं उसको बोलते हैं फोकस। उसको क्या बोलते हैं, फोकस। जो फिक्स्ड पॉइंट हम लेते हैं वो हमारे पास फोकस ऑफ द कॉनिक सेक्शन होता है। जो हमारे पास फिक्स्ड लाइन होता है रेशियो जो हमारे पास होती है उसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉनिक्स। उसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉनिक्स। सही है। एंड इसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सही। अब हम एसेंट्रिसिटी की डिफिनीशन लिखते हैं। एसेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस पी। जो पॉइंट होता है वो हमारे पास मूविंग पॉइंट, उसमें हमने वेरिएबल एक्स एंड वाई इंट्रोड्यूस किया, वो हमारे पास फिक्स्ड नहीं होता। सही है। पी पॉइंट अगर मेरे पास मूविंग पॉइंट है और एफ पॉइंट इज अ फिक्स्ड जो इट इज फोकस, और डायरेक्ट्रिक्स लाइन जो है वो भी फिक्स्ड है, तो एसेंट्रिसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्री फ्रॉम फोकस एंड फ्रॉम द लाइन एल। यानी कि लेट्स सपोज अगर मैं एल को रिप्रेजेंट करो इस तरह से, तो इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, एसेंट्रिसिटी होता है। यानी कि जो मूविंग पॉइंट है उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस डिवाइडेड बाई उसका फिक्स लाइन से डिस्टेंस, तो उसका रेशियो क्या होता है हमारे पास, एसेंट्रिसिटी होता है। सही है। ये जो है, ये जो डिफिनीशन है ये बाद में एक दो क्वेश्चन में यूज होगा, इसको हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है? अब हमारे पास रेशियो जो है वो जीरो भी हो सकती है, 0 और 1 के बीच में भी हो सकती है, =1 भी हो सकती है, >1 या इवन इन्फिनिटी भी हो सकती है। सही है। तो डिफरेंट केसेस में हमारे पास डिफरेंट कॉनिक सेक्शन बनेंगे, उसके बेसिस पे हम अभी कैटेगरीज बनाते हैं। तो हमारे पास कॉनिक सेक्शन और एसेंट्रिसिटी, यानी कि हम एसेंट्रिसिटी के बेस पे अब इनको कैटेगराइज करते हैं, इनके ग्रुप्स बनाते हैं। अगर एसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में है, देन मेरे पास जो कॉनिक सेक्शन बनेगा दैट इज एलिप्स। सही है। एक्चुअली ये वाला =0 वाला केस भी, ये भी हमारे पास एलिप्स होता है, क्योंकि मैंने बोला आपको कि सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। बट इसको हम अलग से केस डिस्कस करते हैं सर्कल को। सही है। मतलब कि सर्कल की प्रॉपर्टीज आर समवट डिफरेंट देन एलिप्स, हालांकि ये इसका स्पेशल टाइप भी होता है। अगर हमारे पास ये रेशियो =1 आ गया तब हमारे पास कॉनिक सेक्शन कौन सा होगा, पैराबोला होगा। अगर ये हमारे पास >1 है बट डिफाइंड है, फिनाइट वैल्यू है, सही है, लेट्स सपोज 2 3 4 10 100 कोई भी आ गया, देन ये हाइपरबोला बनता है। तो ये चारों केसेस तो हमारे पास
नॉन डीजेनरेट की थी। डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन के लिए क्या होगा, हमारे पास ये जो वैल्यू होगी वो अनडिफाइंड होगी, यानी इन्फिनिटी फिनाइट नहीं होगी हमारे पास। जब एक वैल्यू हमारे पास फिनाइट नहीं आती, तब हमारे पास क्या बनेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेगा, यानी कि जो डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन थे वो बनेंगे। सही है। तो ये हमारे पास एसेंट्रिसिटी के बेस में हमने इनको इनकी ग्रुपिंग कर ली कि किस तरह से डिफरेंट कॉनिक सेक्शन बनेंगे, मतलब कौन से कॉनिक सेक्शन की एसेंट्रिसिटी क्या होगी। सही है। अभी मैं आपसे जल्दी जल्दी आपने मुझे आंसर करना होगा कि मैं आपको एसेंट्रिसिटी बताऊंगा एंड आपने डायरेक्ट मुझे बताना है कि कौन सा कॉनिक सेक्शन बनेगा। एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0.5, क्या बनेगा। इस टेबल का आपने रट्टा ही लगाना होगा कि एसेंट्रिसिटी 0.5 है, यानी कि 1/2, जो कि 0 और 1 के बीच में है। तो मेरे पास कौन सा कॉनिक सेक्शन बनेगा, एलिप्स बनेगा। सही है। अच्छा, एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0 क्या बनेगा। सर्कल बनेगा। एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1, एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 पैराबोला बनेगा। एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या बनेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 ग्रेटर देन 1 होता है हमारे पास, विच इज 1.71 समथिंग। देखो ना, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। 1 से अगर कोई ग्रेटर नंबर है, 2 3 जो भी है, उसका स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 1 होगा। एंड 1 से अगर कोई छोटा नंबर है, उसका स्क्वायर रूट लेस देन 1 होगा। सही है, हाइपरबोला बनेगा। अगर मेरे पास एसेंट्रिसिटी अनडिफाइंड हो तब क्या बनेगा। एसेंट्रिसिटी इज अनडिफाइंड। तो डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन या नॉन डीजेनरेट, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। सही है। तो ये आपके पास ये टेबल आपने इस तरह से याद कर लिया। अब ये जो क्वेश्चन थे जो भी हमने किया एसेंट्रिसिटी के बेस पे, ये 5 सेकंड में बंदा सॉल्व कर सकता है। हाँ, पहले वाले जो थे रिकॉग्नाइज करना, इक्वेशन से पता चलाना, वो थोड़े से लेंथी होते हैं। सही है। और ये वाले तो आप 5 सेकंड में कर सकते हो। अभी हम पास्ट इनिटी के 2 क्वेश्चन है और 2 ईटा के क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं। क्वेश्चन है कि द conic will be parabola f। ऑप्शन है हमारे पास एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1, बी ऑप्शन है एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1, सी ऑप्शन है लेस देन 1 एंड डी ऑप्शन है एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन आएगा। कॉनिक सेक्शन हमारे पास पैराबोला कब होगा। ए ऑप्शन, एसेंट्रिसिटी अगर 1 हो तो हमारे पास पैराबोला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉनिक सेक्शन, अच्छा इसी क्वेश्चन को इसी तरह किया है कि द कॉनिक इज डैश एफ एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास इस केस में ऑप्शंस है एलिप्स, सर्कल, पैराबोला। कौन सा ऑप्शन होगा। एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 है तो ऑप्शन पैराबोला होगा। सही है। एंड एक और क्वेश्चन है जो कि पास्ट इनिटी का क्वेश्चन है, विच इज कॉनिक हैविंग एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको। हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला। हाइपरबोला होता है। सही है। तो ये हमारे पास यहाँ तक डिस्कशन थी। तो इनके अभी हम ब्रेक लेते हैं नमाज के लिए, और उसके बाद हम ये जो दोनों टॉपिक्स थे ना अभी जो दो हमने किए, ये जनरल थे, इसमें मतलब सर्कल वगैरह स्ट्रेट लाइन भी इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट हम पैराबोला स्टार्ट करते हैं।
मतलब कि जो हमारे पास एक्चुअल कॉन एक्स टू है वो हम स्टार्ट करते हैं। सही है, अभी तक जो डिस्कशन थी वो सबके लिए जनरल थी।